Hello friends, today we are going to learn about symmetric encryption technique known as Playfair's cipher algorithm. It was invented in 1854 by Charles Wheatstone but was named after Lord Playfair, who promoted the use of cipher. Cipher algorithm for encrypting and decrypting. Ciphertext process which applies different type of algorithm to convert plain text to coded text is called ciphertext. Now हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. तो फर्स्ट स्टेप, क्रिएट 5x5 मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड ग्रिड ऑफ लेटर. हम एक 5x5 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे कॉलम का. उसके बाद सेकंड स्टेप, द मैट्रिक्स इज मेड बाय इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ की and remaining alphabet into the matrix row wise from left to right, where I and J will be combined together. Convert the text into pairs of alphabet. एग्जाम्पल के लिए एक टेक्स्ट ले लेते हैं HEY का, उसको पेयर में करेंगे कन्वर्ट. तो HE एक पेयर हो गया, फिर Y एक पेयर हो गया. देन पेयर्स कैन नॉट बी मेड विथ सेम लेटर्स. ब्रेक द लेटर्स इनटू सिंगल एंड ऐड X टू द प्रीवियस लेटर. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. एक हेलो एक टेक्स्ट है जिसमें L लेटर 2 बार आया है. तो इसको ब्रेक करेंगे जब, तो HE एक बार आएगा फर्स्ट पेयर. देन दोनों L लेटर्स के बीच में एक X इंसर्ट करेंगे, तो LX हो जाएगा एक पेयर एंड LO सेकेंड पेयर. देन सेकेंड एग्जाम्पल, हेलो के साथ में E रहेगा, तो जैसे HE एक पेयर हो गया, फिर LX एक पेयर होगा, फिर LO एक पेयर हो गया, तो E अलोन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इफ द लेटर इज स्टैंडिंग अलोन इन द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, देन एड Z विद द लेटर. हेलो के साथ E जब आएगा तो HE एक पेयर हो गया, फिर LX, फिर LO, फिर E के साथ Z को उसमें ऐड करेंगे. E was alone, so we added Z here. Then next example, जहाँ X ही अगर रिपीट हो जाए 2 बार तो कैसे करेंगे? तो HE एक पेयर बनेगा, फिर वहाँ X के साथ Z को ऐड करेंगे और XZ हो जाएगा, फिर XO हो जाएगा, फिर E के साथ भी Z को ऐड करेंगे. X is already there, so we took Z. Now फोर्थ स्टेप जो इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम इस मैट्रिक्स को फिल करेंगे. उसके लिए जैसे साइफर प्लेन टेक्स्ट जो दिया रहेगा उसको साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए रूल है ये फोर्थ स्टेप. फर्स्ट, इफ बोथ द अल्फाबेट्स आर इन द सेम रो, रिप्लेस देम विथ अल्फाबेट देयर immediate right. Then second rule, if both the alphabets are in the same column, replace them with alphabets immediate below them. Then third rule, if not in same row or column, replace them with alphabet in the same row respectively, but add after pair of corners. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल, सबसे पहले हम
जो की दिया है उसको 5x5 मैट्रिक्स में फिल कर लेते हैं। और इसको ऐसे फिल करना है कि जो भी एक लेटर, जो भी अल्फ़ाबेट एक बार इसमें फिल हो गया एक सेल में, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए दूसरी सेल में, एक ही लेटर अल्फ़ाबेट। तो उसको फिल करते हैं। PLAYFIREX, यहाँ P आया, फिर L, फिर A, फिर Y, फिर F आया, फिर उसके बाद A आ रहा था। तो A रिपीट हो रहा था इसलिए उसको छोड़ दिए, और फिर नेक्स्ट लेटर जो है I है उसको लिखे, फिर R, फिर E, फिर X लिखे, फिर A जो आ रहा था वो फिर रिपीट हो रहा था तो उसको स्किप कर दिए, और M उसके बाद था उसको लिखे, फिर PLE फिर रिपीट हो रहे थे इसलिए उसको स्किप कर दिए। अब की एक बार फिल हो जाने के बाद जितने भी और सेल्स बचेंगे उसमें बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचे हैं इंग्लिश के उनको फिल करना है इसमें, जो इसमें की में अभी नहीं आए हैं, जो बचे हुए हैं उनको। और जैसे कि हमने पीछे देखा था कि आई और जे एक ही सेल में रहते हैं एक साथ, तो आई और जे को एक साथ रख देंगे। देन जो बचे हुए हैं उनको लिखेंगे। ए आ चुका है तो बी, सी, डी, ई आ चुका है, जी, एच, के, एन, ओ, क्यू, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, जेड। ए टू जेड तक टोटल फिल हो गया। अब हमारा जो प्लेन टेक्स्ट दिया है उसको हम लोग पेयर में, उसको पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करके पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। HEGOLDIMT, फिर यहाँ पे ई जो रिपीट हो रहा है तो एक्स को इंसर्ट कराएंगे और उसको ऐसे लिखेंगे एक्स, फिर ई एस, फिर टी यू, फिर एम पी, पेयर्स में इस प्रकार आ जाएंगे। देन इसको पेयर को कन्वर्ट करेंगे, जैसे HI पेयर है प्लेन टेक्स्ट का, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो H और I कहाँ है, एक H यहाँ है और I यहाँ है, तो दोनों अलग अलग रो में है, तो इसमें थर्ड रूल लगेगा ये वाला। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट का रो, फिर उसका कॉलम, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का रो, सेकंड अल्फ़ाबेट का कॉलम, फिर सेकंड अल्फ़ाबेट का रो, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का कॉलम। इस रूल को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट का रो, सेकंड अल्फ़ाबेट का कॉलम, तो बी। देन फर्स्ट सेकंड अल्फ़ाबेट का रो और फर्स्ट अल्फ़ाबेट का कॉलम, सो एम। देन डी ई, डी यहाँ है, ई यहाँ है, दोनों एक ही कॉलम में आ रहे हैं, तो इसमें सेकेंड वाला रूल फॉलो होगा, जिसमें इफ बोथ अल्फ़ाबेट आर इन द सेम कॉलम रिप्लेस दैम विथ अल्फ़ाबेट इमीडिएट बिलो दैम।
सो फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, डी है, फिर ई है, तो डी का इमीडिएट बिलो कौन सा है, ओ है, और ई का इमीडिएट बिलो कौन सा है, डी है। सो ओ डी। देन थर्ड क्या है, टी एच। टी यहाँ है और एच यहाँ है, तो फर्स्ट क्या है, टी है, तो टी का रो और सेकंड एच है, तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, तो फर्स्ट टी का रो जेड और इसका कॉलम जेड, तो जेड, फिर सेकंड का रो फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो बी, फर्स्ट का कॉलम बी, सो बी। इसी प्रकार बाकी को हम लिख लेंगे, फिल कर लेंगे सर्च करके, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स डी एन जे एन ए बी ई के यू डी एम यू आई। तो इस प्रकार से ये प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।